नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज विचार मंथन का विषय रहेगा पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का शैक्षिक दर्शन। समाज जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, प्रांतीयतावाद आदि धारणाओं में बंधा हुआ है, जो चारों ओर से असमानता को जन्म देती है। उद्योगीकरण से मानव भौतिकतावादी बन गया है। भौतिकतावाद और पूंजीवाद की अंधी दौड़ में पड़कर मानव असुरक्षा महसूस करने लगा है। कभी कभी नकारात्मक दिशा भी ग्रहण कर लेता है। भारत के संतों, महात्माओं, विचारकों, वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों ने सत्यम शिवम सुंदरम के लिए अपने जीवन को होम कर दिया, अपने आदर्शों के लिए पथ का निर्माण किया, राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक उन्नयन किया और अपने आप को अनुशासित करके आचार और विचार में समन्वय स्थापित करते हुए अपने चरित्र और व्यक्तित्व को उद्भासित किया। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब देश की नई पीढ़ी का चतुर्मुखी विकास हो। इस विकास के लिए श्रेष्ठ कोटि की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। भारतीय शिक्षा मनीषियों में रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ददीप्यमान नक्षत्र की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज की है। निशंक जी अपने परिवेश से जुड़े हुए हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए झटपटाते हैं। उनके भीतर जो घटनाएं घटित हैं वे कहीं ना कहीं शब्दबद्ध होने के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं। मैं अनमना सा सोच रहा, अपने ही भीतर स्वयं को खोज रहा। पोखरियाल निशंक जी के साहित्य की प्रासंगिकता को अनुभव किया जा सकता है। उनके साहित्य को विश्व की कई भाषाओं जर्मन, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत आदि भाषाओं में अनुदित किया जा चुका है। उनके साहित्य को मद्रास, चेन्नई, हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उनके साहित्य पर कई विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हो चुका है और जारी भी है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने शिक्षा और दर्शन को संयुक्त रूप में अभिव्यक्त करने का साहसिक कार्य किया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी के शैक्षिक दर्शन को हमें जानना होगा, उस पर चिंतन मनन करना होगा, क्योंकि शिक्षा आत्मिक विकास में सहायक है। क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक जी ने शिक्षा के 8 सूत्र बताए हैं। तो उन सूत्रों में से पहला सूत्र है शिक्षा आत्मिक विकास में सहायक। निशंक जी का मानना है कि व्यक्ति असाधारण प्रतिभा संपन्न होता है। मनुष्य के अंदर कई प्रतिभाएं जन्मजात होती हैं, जबकि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की आंतरिक प्रतिभा को निखारा जा सकता है। शिक्षा संपूर्ण जीवन का सार है। शिक्षा की आधारशिला संस्कार और मूल्य होते हैं। संस्कारों और मूल्यों से व्यक्तित्व का निर्माण और परिमार्जन होता है। निशंक जी का मानना है कि शिक्षा मात्र सूत्रों, समीकरणों और किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। यह व्यवहारिक जीवन जीने की कला सिखाती है, जबकि व्यवहारिक जीवन की कला के साथ साथ ये हमारे आत्मिक विकास से भी संबंध रखती है। शिक्षा का दूसरा सूत्र है शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। निशंक जी का मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसके अच्छे आचरण से होता है। अच्छे आचरण से व्यक्ति चरित्रवान बनता है। चरित्रवान व्यक्ति समाज के लिए पूंजी के समान होता है। शिक्षा का असली मकसद व्यक्तित्व का निर्माण करना है। अच्छी शिक्षा एक सामान्य मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाती है। शिक्षा केवल मनुष्य के ज्ञान तक सीमित नहीं है। शिक्षा व्यक्ति के संयम और विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा व्यक्ति के अंतःकरण को न केवल परिष्कृत करती है,
अपितु अच्छे नागरिक का भी निर्माण करती है। शिक्षा का तीसरा सूत्र जो निशंक जी ने दिया है, चरित्र निर्माण में सहायक। निशंक जी का मानना है कि भारतीय शिक्षा प्राचीन काल से ही सत्यम, शिवम, सुंदरम और वसुधैव कुटुंबकम जैसे शाश्वत और सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित रही है। प्रत्येक पीढ़ी को लोकतांत्रिक सिद्धांतों, मूल्यों, विचारों, अधिकारों और जिम्मेदारियों की अंतर्निहित अवधारणाओं को सीखने और सिखाने की ज़रूरत है। धार्मिक कट्टरवाद, पर्यावरण में गिरावट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग, जनसंचार माध्यमों का दुष्प्रभाव, वैश्वीकरण, व्यवसायीकरण जैसी कुरीतियों के विरुद्ध मूल्यपरक शिक्षा एक सार्थक अस्त्र है। मूल्यपरक शिक्षा विद्यार्थियों के समग्र चरित्र विकास की सतत प्रक्रिया होती है। चौथा सूत्र निशंक जी ने दिया है कि शिक्षा सामाजिक दर्शन के विकास में सहायक है। निशंक जी का मानना है कि शिक्षा तो केवल साधन है, साधक की आत्म जिज्ञासा ही उसका फल निर्धारित करती है। शिक्षक को ऐसे वातावरण की संरचना करनी होती है जिसमें छात्र अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करे। चर्चा, संवाद, वाद विवाद और व्यवहारिक गतिविधियों में प्रतिभागिता हेतु छात्रों को सूचित, उत्तेजित और सचेत करना शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए। शिक्षक छात्रों को जाति, पंथ, लिंग और धन की विभिन्नता के बावजूद सभी को समान महत्व दे। छात्रों में सामाजिक दर्शन विकसित करना ताकि सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के लिए चिंता व चिंतन विद्यार्थियों के अंतर्गत विकसित हो सके। पांचवा सूत्र जो निशंक जी ने दिया है कि शिक्षा धर्मनिरपेक्ष सोच के विकास में सहायक है। निशंक जी का मानना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना भी शिक्षा का उद्देश्य है। धर्मनिरपेक्ष सोच एक स्वस्थ समाज के निर्माण में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए प्रेरित करती है। मूल्य आधारित शिक्षा लोकतंत्र की भावना उत्पन्न कर इस परिकल्पना को वास्तविकता में बदलने की ओर युवा पीढ़ी को अग्रसर करती है। छठा सूत्र जो निशंक जी ने दिया है, राष्ट्रीय अखंडता सुनिश्चित करने में सहायक। निशंक जी ने स्वपहचान, विश्वास प्रणाली के साथ साथ एक राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्रीय मूल्यों का संस्थागतीकरण करना ज़रूरी है। राष्ट्रीय मूल्यों की अनुपस्थिति राष्ट्र निर्माण के प्रति नागरिकों के कार्यों को दिशाहीन बना देती है। राष्ट्रीय मूल्य नागरिकों के नैतिक आचरण को आकार देकर संस्थागत व्यवहार को परिभाषित करते हैं। सच्चे नायकों को पहचान देकर, उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाकर छात्रों में आदर्शों को स्थापित करना, राष्ट्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं में सभी धर्मों के त्यौहार मनाकर राष्ट्रीय प्रतीक का ज्ञान और सम्मान बढ़ाना, ये राष्ट्रीय अखंडता के प्रति शिक्षा की मूलभूत जिम्मेदारी है। सातवां सूत्र, शिक्षा सार्वभौमिक मूल्यों के विकास में सहायक है। ऐसा निशंक जी का मानना है कि खेल कूद, नाटक, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, समाज सेवा, मतदान जागरूकता अभियान, सफाई अभियान, सामुदायिक कार्य, पर्यावरण बचाव कार्य, वन महोत्सव, जल संरक्षण, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण, जनतांत्रिक भावना और सहयोग की भावना को विकसित किया जा सकता है। राष्ट्रवाद केवल एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है,
अपितु संपूर्ण विश्व कल्याण की भावना से निहित है, क्योंकि निशंक जी का मानना है कि युद्ध मानव के मस्तिष्क में शुरू होता है और शांति का बचाव भी मस्तिष्क में किया जाना आवश्यक है, जो कि शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार न्याय, स्वतंत्रता और शांति के लिए मानवता की शिक्षा मनुष्य की गरिमा के लिए अपरिहार्य है। शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं की सबसे बड़ी भूमिका यही है कि वो अपनी संस्कृति, धर्म और इतिहास को अभिन्न अंग बनाए रखें, राष्ट्र का गौरवशाली अतीत भावी पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करें। युवा पीढ़ी अपने अतीत से कभी भी दूर ना हो सके, ऐसा निशंक जी का मानना है कि शिक्षा सूत्रों, समीकरणों और किताबी ज्ञान तक की सीमित नहीं है। वो हमें व्यवहारिक जीवन जीने की कला, आत्मिक विकास, आध्यात्मिक आनंद से परिचय, अच्छे नागरिक का निर्माण, सामाजिक दर्शन विकसित करना, नैतिक आचरण को आकार देना, संस्कृति का प्रचार प्रसार, समतामूलक और समावेशी समाज का निर्माण, न्याय, स्वतंत्रता, शांति के लिए मानवता की शिक्षा, वैश्विक नागरिक, मनुष्य की गरिमा के लिए अपरिहार्य हैं। निशंक जी ने शिक्षा और दर्शन इन दोनों को संयुक्त रूप से अभिव्यक्त करने का साहसिक कार्य किया है। निशंक जी का मानना है कि दर्शन के माध्यम से शिक्षा का विकास किया जाए और शिक्षा के सहारे समाज का दार्शनिक भाव बोध तैयार किया जाए। किसी भी राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब नागरिक कर्तव्य परायण होंगे, कार्यों को क्रियान्वित करने में योगदान देंगे, तभी आत्मोन्नति के साथ साथ राष्ट्र की उन्नति का संदर्भ प्रमाणित हो सकेगा। दोस्तों, ये विचार मंथन था पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का शैक्षिक दर्शन। आपको विचारधारा से परिचित करवाना मैंने अपना कर्तव्य समझा। निशंक जी को मैं बहुत आदर सम्मान के साथ नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा शैक्षिक दर्शन प्रस्तुत करके समाज का दिशा बोध किया। तो श्रोता वर्ग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।